समाज जो पारिवारिक समरसता के नाम पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उनको ये क्या चिंता व्याप्त हो गई कि वह आदर्श परिवार के विषय में एक आयोजन करवाए। लेकिन आप सब महेश के वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा देते हैं। फिर मुझको यह ध्यान में आया कि भाई सुरक्षा की चिंता कौन करते हैं, घर में ताला कौन लगाते हैं? जो संपन्न व्यक्ति हैं वही तो सुरक्षा की चिंता करते हैं ना। जिनके पास कुछ नहीं है वह सुरक्षा की चिंता क्या करेंगे? तो मुझको लगा कि ये आपकी चिंता होगी कि जिसके पास जो है वो खोने से डरता है, जिसके पास है ही नहीं है वो क्या करेगा। तो इस दृष्टि से ये जो माहेश्वरी महिला मंडल की जिम्मेदारी है कि जो बचा हुआ है, जो मेरा मेरा गर्व है, मैं उसको सहेज के रख सकूं। और मैं इस कार्यक्रम के संपूर्ण उद्देश्य को इसी दृष्टि से लेता हूं। जैसे मैंने कहा, भारत भूमि है, वो रत्नों की खान है, और एक से एक महापुरुष हैं, यह धरती ने संपूर्ण विश्व को दिया है। कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि जो दशावतार हैं या विष्णु के 24 अवतार की कथाएं होती हैं, वह भारत में क्यों जन्मते हैं? वही संपूर्ण विश्व है। आज तो सारे लोग हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, जर्मनी जापान में जाना चाहते हैं, वहां पर रचना बसना चाहते हैं। ये भगवान को अवतार लेना, तो वो भारत भूमि में क्यों आते थे? वो भी तो कहीं और जा सकते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 अवतार की कथा हम इस धरती पर गाते हैं। तो मुझको लगता है कि ये जो पारिवारिक व्यवस्था है ना भारत की, वो भी खोजते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारे देवता एक ही जगह जाना चाहेंगे, वो भी हमारे जैसे ही सोचते हैं, उनको भी नवीनता पसंद है, लेकिन वो परिवार नहीं खोज पाते। इस संपूर्ण भूमंडल में यदि जो पारिवारिक व्यवस्था है जो देवता का आह्वान कर सके, तो वह भारत भूमि है। तो मैं इस पारिवारिक व्यवस्था के आदर्श जो है, ये विषय ही है आदर्श परिवार। तो आदर्श परिवार को मैं एक शब्द में कहूं तो, यदि देवता की इच्छा हो जाए, यदि ईश्वर है इस धरती पर अवतार लेना चाहे, तो वह परिवार जो बड़े गर्व से और बड़े अधिकार पूर्वक और बहुत विश्वास से उनको कह सके कि आप मेरे घर में आ जाइए, वही आदर्श परिवार है। तो एक शब्द में, क्योंकि क्योंकि ऐसे परिवार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई बात कह रहा हूं। ईश्वर को अपने गोद में खिलाने वाले, अपने आंगन में खिलाने हुए अनेक परिवार भारतवर्ष में रहे हैं। तो हम उस आदर्श की परिकल्पना कर सकते हैं। फिर बात होती है कि मुझको सब लोग, आज ही मेरे मित्र से बात हो रही थी कि भाई आप हर चीजों में रामायण क्यों जोड़ लेते हैं? भाई आदर्श परिवार तो और विषय में आप और भी और उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं भी ये सोचने लग गया कि भाई वहां हर चीजों में रामायण क्यों जोड़ना? ऐसा तो नहीं, मैं फोर्सफुली इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझको लगा कि नहीं, इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपकी ये जो नई समिति है, इसका नाम ही है रघुकुल रीति। तो भाई रघुकुल रीति आपकी समिति का नाम है, तो रामायण से श्रेष्ठ आदर्श और रामायण से श्रेष्ठ प्रसंग में और कुछ नहीं ला सकता। और यदि चलो मैं नाम को भी छोड़ दूं, तो विश्वास कीजिए, आदर्श परिवार की परिकल्पना में राम जी के परिवार से श्रेष्ठ परिवार कुछ नहीं हो सकता। तो मैं, राम जी मुझको सहज दिखते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करता, मैं प्रयास करता हूँ। वैज्ञानिक होने के नाते मुझको रेफरेंस के लिए भागने की आदत है, वो मेरे स्वभाव में है। लेकिन मैं क्या करूं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम तो जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि राम जैसा और कोई मिल जाए, राम के परिवार जैसा और कोई मिल जाए, लेकिन मैं हार जाता हूं। और आदर्श परिवार की परिकल्पना के लिए क्यों कह रहा हूं बताइए? देखिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए। उनके परिवार में 3-3 सौतेली मां है। यहां पर तो एक ही पत्नी है और पति पत्नी के बीच में रोज कलह हो रहा है। वहां पर 3-3 पत्नियां हैं, 4-4 सौतेले भाई हैं। उनके बाद भी सब में प्रेम है, सब में आनंद है, सब में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, त्याग है, समर्पण है। कहां मिलेगा? हम अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, वो सौतेले भाई हैं, एक दूसरे पर सब कुछ में शावर करने के लिए तैयार हैं। एक और कलयुग की समस्या है, जो आप लोग अपने परिवार में कहते हैं ना, इसके कारण परिवार टूट रहा है। और वो आजकल जितनी भी सासू माँ है, वही बोलती हैं कि ये जो बहू है ना, वह है अपने मैके से संचालित हो रही है।
इसलिए सारा परिवार टूट रहा है। ये आज की बात नहीं है। आपको तो बहू की समस्या लग रही है। रघुकुल में तो सासू के साथ ये समस्या थी। सासू माँ ही है, वो मायके से संचालित हो रही थी। तो तो आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं, उनसे ज्यादा बड़ी समस्याएं यदि समस्या कहोगे तो राम जी के परिवार में था। आपके परिवार में इतनी बड़ी समस्या नहीं है। एक ही माँ है, सारे अपने ही बच्चे हैं, कोई सौतेला नहीं है। और आप कम से कम बुजुर्ग होने के नाते, परिवार के मुखिया होने के नाते, महिला होने के नाते, आप कम से कम अपने मायके से संचालित नहीं है। आपके आसपास कोई मंथरा नहीं है। फिर भी आपके परिवार में प्रेम का अभाव क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि आपस में सब लोग एक दूसरे से उतने नहीं जुड़े हैं जितना मैं चाहती हूँ, जितना मैं चाहता हूँ? तो ये सब इन सब बातों की चिंता है, वह हम 35 मिनट में करेंगे। मेरे पास कुछ 7 समस्याएं हैं जो सामान्यतः आज का परिवार है अनुभव करता है। शायद आप भी अनुभव करते होंगे, और उनकी समाधान भी मैं कोशिश करूंगा कि नवीन रूप से आपको दूं। तो समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है प्रेम का अभाव है। प्रेम गायब हो गया। सब कुछ है परिवार में, संपन्नता है, हम जो चाहते हैं वह 1 मिनट में हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन प्रेम नहीं रह गया। दूसरी समस्या है संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं है। सब बोलने के लिए है, हाय मम्मी, हाय डैडी, हो सिस्टर, वो ब्रदर, ये सब है। वो प्रगाढ़ संबंध नहीं रह गए हैं। संबोधन में भी उतना अपनापन नहीं लगता। ऐसे नहीं है कि जैसे माँ आकर के कोई आवाज दे दे और माँ है दौड़ करके दरवाजे की तरफ भागा करती थी, जैसे गाय है अपने बछड़े को देख करके शाम को जब घर आती है तो उसके पूरे शरीर में स्नेह दौड़ जाता है, ऐसा परिवार में नहीं दिखता। तो संबंधों में प्रगाढ़ता की कमी है। परिवार में कलह है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर कलह ना हो। वर्चस्व की लड़ाई है। मैंने कह दिया, तुम कौन होते हो काटने वाले? तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं इस घर को संभालती हूँ, मैं इस घर के लिए कमाता हूँ। ये वर्चस्व की लड़ाई हर परिवार में देखने को मिल रहा है। बड़ों की बात नहीं मानते। वो जमाना गया। आप पुराने जमाने के लोग हैं, आप समझते नहीं हैं। आज का संघर्ष अलग है, ऐसे तर्क देते हैं आज के बच्चे। कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, और महिलाओं के योगदान को गौड़ समझा जा रहा है। हाउसवाइफ मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हाउसवाइफ है। ये जो भावना है, ये क्यों आ रही है? हम इन विषयों पर, ये 7 विषय में खोज पाया हूं, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। और चर्चा का उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपको 7 सूत्र दूंगा। ये 7 सूत्रों के माध्यम से इन 7 समस्याओं का निदान आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला, प्रेम का अभाव। जो प्रेम का अभाव परिवार में यदि आप अनुभव कर रहे हैं, तो पहले तो समस्या डायग्नोसिस हो जाए, कारण पता चल जाए। जब हमको बीमारी का कारण पता चल जाए तो इलाज बहुत आसान है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको लगता है, और मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने समाज में, आप अपने कार्य समिति में, आप अपने शहर में, जहां पर भी ये अनुभव करते हैं कि प्रेम का अभाव है, तो वहां पर समस्या है कि आप अपने आप को संपूर्ण समझ रहे हैं। अपूर्णता का एहसास रखिए। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण है वह प्रेम नहीं कर सकता। प्रेमी है हमेशा अपूर्ण होता है। प्रेमी है हमेशा अपूर्ण होता है। उसको ऐसा लगता है कोई मुझको पूर्ण कर सकता है। जब तक ये भाव परिवार में नहीं है, जब तक ये भाव परिवार में नहीं है, परिवार के सदस्य है, बच्चे हैं, ये अनुभव नहीं करेंगे कि मेरी माँ मुझको पूर्ण करती है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। पति है, यह अनुभव नहीं करेंगे कि पत्नी के बिना मैं अधूरा हूं। पत्नी ये अनुभव नहीं करेगी कि मैं बच्चों और पति के, आप हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मैं नई बात बता रहा हूं, बस आप उनको प्रगाढ़ अनुभव नहीं करते। जिस दिन आप ये अपूर्णता का भाव परिवार में आ जाएगा, जिस दिन ये लगेगा कि मुझको कोई पूर्ण कर सकता है, ये प्रेम प्रगाढ़ होना शुरू हो जाएगा। वो एक कहावत है, वो सब लोग निगेटिव अर्थ में कहते हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव अर्थ में इसको कह रहा हूं। अधजल गगरी छलकत जाए। आप सब लोग ने सुना ही होगा। तो जो गगरी भरी नहीं होती है ना, वह छलकती है। तो जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं संपूर्ण हूं, आई एम अ इंडिविजुअल, आई एम अ कैपेबल, आप समझ लीजिए वो छलकता नहीं है।
उसके उसके अंदर से प्रेम छलकता नहीं है। प्रेम के लिए अपूर्णता का आभास हमेशा रखिए। परिवार के प्रति ये भाव रखिए कि मेरा परिवार मुझको पूर्ण करता है। जिस दिन ये भाव परिवार के हर सदस्यों में आ जाए, प्रेम प्रगाढ़ होना शुरू हो जाएगा। पहला मंत्र है। आप ये बात बात एकदम मन से हटा दीजिए कि नहीं मुझको जरूरत औरों की, ना ये अहम रखना। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं केपेबल हूं, मैं कर लू, मैं तो पैसा कमा लेती हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे पास इतने संग्रह है। पति ये कह रहा है कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता मेरा, अरे ठीक है मैं होटल से मंगा के खा लूंगा। ये एक दिन दो दिन की व्यवस्था है। अपने आप को एक दूसरे से जोड़ करके रखिए। नहीं मुझको जरूरत औरों की, ना ये अहम रखना, और मेरी सबको जरूरत है, कभी ना ये वहम रखना। ये अहम और वहम है, ये दोनों मन से हटा दीजिए और देखिए आपके परिवार में प्रेम प्रगाढ़ होता शुरू हो जाएगा। पहला सूत्र, आप स्वयं एक दूसरे के सहयोग को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और परिवार में ये संस्कार डालिए। अपूर्णता का ये एहसास होना चाहिए। दूसरा, संबंधों में प्रगाढ़ता की कमी है कहते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है हमारा संबंध उद्देश्यपूर्ण नहीं है। मेरा मुझको पता नहीं है कि पति पत्नी के में जो संबंध है उसका उद्देश्य क्या है। आप क्यों जुड़े हैं, आपकी शादी क्यों हुई है, आपको पता ही नहीं है। किसी दिन बैठ करके पूछिएगा, दोनों बैठ के चर्चा कीजिएगा कार्यक्रम के पास बैठ करके, क्यों जी हम लोग आपस में क्यों मिले हैं, इसका कोई उद्देश्य है क्या। हम बिना उद्देश्य के संबंध निभाए चले जा रहे हैं। मेरा बच्चों के साथ क्या संबंध है, उसका क्या उद्देश्य है, मुझको पता ही नहीं है। यदि उद्देश्य पता नहीं है तो आप अपने संबंधों को निभाएंगे कैसे। बच्चों को पता नहीं है कि मेरे मेरे माता पिता के साथ संबंध है, उसका उद्देश्य क्या है। आप उद्देश्यपूर्ण संबंध रखिए। उद्देश्यपूर्ण संबंध का मतलब स्वार्थवश संबंध नहीं है। स्वार्थ अलग है, उद्देश्य अलग है। जब आप उद्देश्य अपने संबंधों में खोज लेते हैं तो लेत देत कछु शंख न धरही, लेने और देने में कोई संकोच मत कीजिए। लेने और देने में संकोच मत कीजिए। अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने शहर में, अपने कार्य समिति में यदि आपको लगता है कि मेरे पास कुछ कमी है तो बड़े अधिकार पूर्वक मांगिए। और यदि आपको लग जाए कि किसी के पास कमी है तो उनके मांगने की प्रतीक्षा मत कीजिए। दौड़ करके कोशिश कीजिए उनको अपने में से दे दे, अपने में से उलीच कर दे दे और मांगे, तब तो रुके ना। राम जी हैं, संपूर्ण सामर्थ्यवान थे, संपूर्ण सामर्थ्यवान थे। ऐसा एक भी व्यक्ति उनके जीवन में नहीं है जिनसे वो मांगे नहीं है। वो शर्माते नहीं। अरे सुग्रीव, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था। अपनी प्राण के रक्षा के लिए वो पर्वत पर्वत भटक रहे थे। उनके पास जाकर के राम बोलते हैं कि भाई मुझको सीता खोजने के लिए मदद कर दो। आप इतना अकड़ में क्यों बैठे हुए हैं। अपनी कमियां बताइए परिवार वालों को। जब तक उद्देश्य आपको पता नहीं रहेगा, आपके संबंधों का उद्देश्य क्या है, तब तक संबंध प्रगाढ़ नहीं होंगे। तो अपने संबंधों में उद्देश्य खोजिए। बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि हमारे संबंधों का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य पूर्ति के लिए अपने सारा व्यवहार कीजिए। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना व्यवहार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तीसरा, परिवार में कलह, यह सबसे बड़ी समस्या है। आप बहुत लोग हैं ये कहते हैं कि पति के कारण कलह है, कई लोग बोलते हैं पत्नी के कारण कलह है, कोई बोलते हैं बहू के कारण कलह है, ससुराल के कारण, मैके के कारण। कहीं पर कलह नहीं है। कलह का कारण मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलह का कारण है जो परिवार में ऊर्जा है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होना। आज हम पढ़ी लिखी बहुएं ले आ रहे हैं, हमको एमबीए बहू चाहिए, फैशन डिजाइनिंग वाली बहू चाहिए, लेकिन वो साड़ी पहन के किचन में काम करे, घर से बाहर जाए ना, नौकरी ना करे। ये आप कम से कम माहेश्वरी समाज में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन और समाज में तो बहुत ज्यादा समस्या है। वैसे ही आप घर की जो महिलाएं हैं उनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, अब वो कुछ करना चाहती है तो आप उनको रोक देते हैं, बोलते हैं घर में तो सब कुछ है। बच्चे हैं उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करवाते हैं, उनको बड़े बड़े कोर्स करवाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो जो दादाजी की गद्दी है उसी में बैठे। आप क्या कर रहे हो, आप उनकी ऊर्जाओं को सही उपयोग नहीं होने दे रहे हो। और याद रखिए, ऊर्जा है ना, ये नष्ट नहीं होती, इसका रूप बदलता है।
और ये सही सारा रूप है, वह ऊर्जा का रूप है, वो कलह के लिए जाता है, फ्रस्ट्रेशन के लिए जाता है, डिप्रेशन के लिए जाता है। यदि किसी परिवार में कलह है तो मैं गारंटी के साथ देखता हूं, आपको कह रहा हूं, खोजना शुरू कीजिए कहां पर ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। किसी ना किसी परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें इतनी ऊर्जा है, वह ऊर्जा है सकारात्मक कार्यों में नहीं लग रहा है। यदि उन ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा दोगे तो कलह के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी परिवार में। तो यदि कहीं पर कलह है तो खोजिए परिवार में बैठ करके, और सारे परिवार के आदमी के पास देखो उनके पास पर्याप्त काम है कि नहीं, उनकी इच्छाओं का, उनकी प्रतिभा का, उनकी क्वालिफिकेशन का समाज के लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं। जिस दिन ये आप कर लेंगे परिवार में कलह हट जाएगा। पति पत्नी के नाम पर जितने भी चुटकुले आपने सुने होंगे उसमें हमेशा पत्नियों को विलेन बनाया जाता है। अब जितने भी व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जितने भी केस आप सुनते होंगे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। फिर भी यदि उसमें 1% सत्य भी है तो उसका कारण है कि यदि सब लोग कहते हैं कि पत्नियां घर में कलह करती हैं, तो उसका यही कारण हो सकता है कि पति को तो अपनी ऊर्जा को समुचित रूप से व्यय करने का अवसर मिल जाता है, ऑफिस में, दुकान में, कार्यालय में। लेकिन पत्नियों के पास, महिलाओं के पास इतनी एनर्जी रखी हुई है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप तो देखिए, ऐसा आप तो शिकार नहीं है इन सब चीजों की। उन ऊर्जाओं को और कुछ नहीं तो माहेश्वरी मंडल के कार्यक्रमों में खर्चा करना शुरू कर दीजिएगा, देखिएगा समाज भी आगे बढ़ेगा, अच्छा उद्देश्य भी होगा, और आपके परिवार में कलह खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप खुद देखिएगा और दूसरों को भी, जिसके परिवार में आप अनुभव करते हैं कलह है, तो वहां पर बैठ करके चिंतन मनन कीजिए कि ऐसा नहीं कि किसी की एनर्जी है वह वेस्ट हो रही है। मैं इसी क्रम में जो चौथी समस्या है वह है विचारों का सम्मान। जो आपसी मनमुटाव की समस्या है वो मूलतः विचारों का सम्मान का है। हर आदमी को लगता है कि मेरी बात नहीं रखी गई। समस्या इतनी गंभीर है कि पति पत्नी है बैठ करके विचार करते हैं, योजना बनाते हैं कि बहुत दिन हो गया बाहर घूमने चले और चलो चलते हैं इस बार। और दोनों डाइनिंग टेबल में बैठ के चाय पीते पीते ये बात चर्चा चलती है, और कहाँ जाए, एक बोलता है हिल स्टेशन और दूसरा बोलते हैं समुद्र, और इसी में दोनों माथा फोड़ लेते हैं। पति को लगता है तुम मेरी बातों का सम्मान नहीं करते, पत्नी को लगता है आप मेरी बातों का सम्मान नहीं करते, आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं, आप मेरी समझ पर प्रश्न उठाते हैं। यही तो लड़ाई है ना। हम आपस में विचार भिन्नता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत कठिन है जग में कोई अपने जैसे दूजा पाना। मेरी बहुत प्यारी कविता है। अपने जैसा कोई दूसरा इंसान आज तक ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। खोजना बंद कीजिए। सब लोग मेरे जैसे क्यों नहीं है, मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते, मैं सबको लिए अच्छा करती हूँ, अच्छा करता हूँ, सब मेरे लिए अलग करते हैं। अरे भाई, उनका सिम कार्ड अलग है, आपका आइडिया है, उनका वोडाफोन है, आपका सिग्नल अलग है, उनका सिग्नल अलग है। बहुत कठिन है जग में कोई अपने जैसे दूजा पाना। तो जिससे जितना मन मिलता है उससे उतना नाता जोड़ो, और परिजन पुरजन मित्र हितैषी ये किस्मत से हमें मिले हैं। बहुतों के पास नहीं है, बहुतों के पास नहीं है, लवारिस है लोग। परिजन पुरजन मित्र हितैषी ये किस्मत से हमें मिले हैं, और इनके साथ ही जीना मरना, सबको रोज परखना छोड़ो। जब तक संग है जी भर जी ले, इसके आगे किसे क्या पता। और पल दो पल मिलने के खातिर बरसों बरस तड़पना होगा। सुख है दुख है विरह मिलन सब जीवन में आते रहते हैं, और इन सब की परवाह किए बिन हमको निस दिन हंसना होगा। आपके जैसा आदमी नहीं मिलेगा, खोजना बंद कीजिए। और आपको लगता है ना कि मुझ पर सब प्रश्न करते हैं, मैं बता रहा हूं, राम जी पर एक भी व्यक्ति नहीं मिले उनके जीवन में जो उन पर विश्वास किए हों। आप ध्यान से सुनिएगा, उनकी मां कौशल्या जी, जब राम जी हैं रावण को मार करके अयोध्या वापस आते हैं और कौशल्या माता से मिलते हैं, तो वो बार बार मां उसके चेहरे को छूती है, सर को सहलाती है, हाथों को छू छू करके देखती हैं, तो उनके भुजाओं को पकड़ लेती हैं। राम को लगता है माँ ऐसा क्यों कर रही है। शब्द को देख करके लगता है कि हो सकता है भी बहुत दिन बाद है, वात्सल्य उमड़ा है। लेकिन तुलसीदास जी हैं उस माता के मन की व्यथा को लिखते हैं।
वो कहते हैं कि सोचत जननी बारंबारा, कवन भांति लंकापति मारा। भैया रावण को कैसे मार दिए? अति सुकुमार जुगल मंबारे, ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल है। रावण तो बड़ा राक्षस ऐसे सुनने में आता है। रावण को मार के आ जाने के बाद भी बातों को विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वामित्र जी उनको लेकर के जाते हैं। विश्वामित्र जी को लगता है कि यज्ञ की रक्षा राम करेंगे, लेकिन विश्वामित्र को विश्वास नहीं था। जब राम है ताड़का को मार देते हैं, सुबाहु को मार देते हैं, तब विश्वामित्र को विश्वास होता है कि इस बालक में कुछ विशिष्ट गुण है। तब ऋषि निज नाथ ही कर चीन्हा, और विद्या निधि कहूं विद्या दीना। राम को परीक्षा देनी पड़ी विश्वामित्र जी का विश्वास के लिए। ये छोड़िए, जनकपुर में किसी को भी विश्वास नहीं था कि बालक धनुष तोड़ देगा। जनकपुर में जब राम जी चलते हैं तो वहां की जो मिथिलानियां हैं वो कहते हैं कि महाराज जनक को तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लड़का इतना सुंदर है, इससे श्रेष्ठ कोई वर नहीं हो सकता। किसी को विश्वास नहीं है कि धनुष तोड़ देंगे। चलो छोड़ो, दिखने में बहुत छोटे थे राम जी। अब वहां 10,000 राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, और राम जी वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। आप सब कथा जानते हैं। जनक जी बहुत परेशान होते हैं। आखिरी में विश्वामित्र जी कहते हैं, उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा, और मेटहु तात जनक परतापा। जैसे ही राम को आज्ञा मिलती है, राम जी उठ के धनुष की ओर चलते हैं, तो महारानी सुनैना है बेचैन हो जाती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, अपनी सहेली को बुलाती है, ये क्या तमाशा मचा के रखे हैं सब लोग। ये जो जितने भी लोग सभा भवन में बैठे हैं ना, ये हमारे शुभ चिंतक नहीं है। महाराज जनक से कोई कहो, उनकी बुद्धि क्या हो गई है? ये सब तमाशा देखने वाले बैठे हैं यहाँ पर लोग। 10-10 हजार राजा नहीं तोड़ पाए जिस धनुष को, ये छोटे से बालक से और तमाशा करवा रहे हैं। ये महारानी, रामायण पढ़िएगा, महारानी सुनैना को विश्वास नहीं था कि राम धनुष तोड़ देंगे। उनको समझाया जाता है कि तेजमंत लघु गनय न रानी, कह कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोसे सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय कासु त्रिभुवन तम भागा। ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, ये बड़े बड़े काम करते हैं। महारानी थोड़ा धैर्य तो रखो। राम पर विश्वास उनको नहीं था। छोड़ो, माता थी, परेशान थी। अरे केवट अशिक्षित आदमी, अज्ञानी आदमी, राम की तुलना में तो अज्ञानी कह ही सकते हैं। राम उसको विश्वास नहीं दिला पाए कि भैया मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है। राम उनको विश्वास नहीं दिला पाए। सुग्रीव, राम है कहते मैं बाली को मार दूंगा, संकल्प लेते हैं, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। सुग्रीव कहते हैं महाराज बाली नहीं मारा जा सकता। बोले क्यों? बोले ये जो 7 वृक्ष को जो गिरा देगा एक ही बाण से, वही बाली को मार सकता है। राम को सुग्रीव जैसे निराश्रित व्यक्ति को सामने भी परीक्षा देनी पड़ी। विभीषण विश्वास नहीं करते, समुद्र को विश्वास नहीं था। लक्ष्मण उनके भाई हैं, वह बार बार राम के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब राम कहते हैं कि मैं समुद्र को प्रार्थना करूंगा, लक्ष्मण के मन को वो बहुत पीड़ा देता है राम का यह निर्णय। बोलते हैं कादर मन का एक उपारा, और देव देव आलसी पुकारा। आप तो वीर हो प्रभु, आप आलसी जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये लक्ष्मण के वचन है। आश्चर्य इन बातों में नहीं है। राम के दिव्यता पर, राम की वीरता पर, राम के चिंतन पर, राम के निर्णय पर, राम के संकल्प पर, राम की प्रभुता पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि कोई प्रश्न नहीं उठाया हो। और वाह राम, उन्होंने सारे प्रश्नों का समाधान किया है, लेकिन बल का प्रयोग नहीं किया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हंस देते थे राम, हंस देते थे राम। तो आपके ऊपर कोई आरोप लगे ना, तो आप समझो, आप पर कोई संदेह करे कि बोले पुष्पा जी आपको, आपकी समझ नहीं है, आपको निर्णय नहीं लेने आता, ममता जी यहाँ पर आपका अनुभव ठीक नहीं है, तो उन पर क्रोध मत कीजिए, उन पर अपने पद प्रतिष्ठा बल का उपयोग मत कीजिए। मुस्कुराइए, आप उनको धन्यवाद कहिए, वो आपको राम बनने का अवसर दे रहे हैं। आप उनकी समस्याओं का समाधान है प्रेम से भी कर सकते हैं। तो परिवार में विचारों का सम्मान, आपसी मनमुटाव का कारण यही है कि कोई हम पर, वो परिवार की एकता के लिए कहते हैं और हम समझते हैं कि वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। परिवार में उदारता रखिए। उदारता क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत लोग हैं सोचते हैं कि भाई अपने घर में इमेज बना करके रखे, मुझको ये पसंद नहीं है, मुझको ये नहीं सुनना है।
याद रखिए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हर व्यक्ति है वह अपने लिए सुख और शांति की तलाश में है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी पत्नी हो या पति हो। आप यदि उनके जीवन में हमेशा अनिष्ट घोलेंगी, अशांति घोलेंगी, या आप अशांति घोलेंगे, जो भी व्यक्ति है, तो उनको आपसे मुक्ति पाने का संपूर्ण अधिकार है, शास्त्र सम्मत अधिकार है। आप उनको दोष नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति आपसे अलग हो रहा है, दूर जा रहा है और आपसे जुड़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कारण में हो। बेमन हो तुम तो कैसे मन की बात बोलेंगे। यदि आप बेमन बैठे हो घर परिवार में, कोई आपसे मन की बात नहीं कहेंगे। तुम दिन को कह दो रात, तो सब रात बोलेंगे। और तुमको सच को सुनने की अगर हिम्मत नहीं होगी, तो सच मानो हमेशा लोग झूठी बात बोलेंगे। लोग कोई झूठ नहीं बोलना चाहते। हमेशा आदमी है सत्य बोलना चाहता है। यदि कोई मुझसे असत्य का व्यवहार करता है, झूठ बोलते हैं, तो आप विश्वास कीजिए उसमें दोष आपका है, क्योंकि आपको सच को सुनने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आपको कोई सच कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप बिगड़ जाते हो, आप बिखर जाते हो। और व्यक्ति है फिर अपने जीवन की अशांति से दूर रहने के लिए आपके साथ झूठा व्यवहार करते हैं, और बाद में आप शिकायत करते हो कि सब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं और झूठा व्यवहार करते हैं। कोई आपसे यदि झूठ बोल रहा हो तो आप दोषी हैं। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, लोगों को अभय कीजिए। राम के सामने हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति अभय होकर के अपनी मन की बात कह देता था, चाहे वो केवट हो। बोलते प्रभु, मुझको लगता है कि आपके पैर की धूल में ये जादू है, ठीक है, मुझको समाधान करने दीजिए, पैर धोने दीजिए। ये आप लोगों को यदि अभय नहीं करेंगे, लोगों को मौका नहीं देंगे आपसे वार्तालाप करने का, अपने संदेह का, अपने शंका का समाधान करने का, तो लोग आपसे आर्टिफिशियल रिलेशनशिप रखेंगे। और यही आपकी समस्या है, और हमेशा ये समस्या बनी रहेगी। आज्ञा पालन की, आज्ञा पालन की परिवार में सब लोग कहते हैं, माँ है बोल देती है अपने पिता का बात नहीं मानते, पिता कह देते हैं तुम्हारी माँ बार बार कह रही है कि आप अपनी माँ की बात नहीं मानते। सब लोग हैं आज्ञा पालन के लिए कहते हैं आदर्श परिवार में आज्ञा पालन होना चाहिए। मैं भी कहता हूं आदर्श परिवार में आज्ञा पालन होना चाहिए, लेकिन आप राम के परिवार को तो आदर्श परिवार मानते हैं ना? आप मानते ही हैं। लेकिन मैं राम के परिवार में आज्ञा पालन की स्थिति बताता हूं। राजा दशरथ की इच्छा थी कि राम है वह राजा बने, ये मात्र इच्छा नहीं थी। वो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के सलाह लेते हैं, कुल गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ है, प्रसन्नता पूर्वक सहमति देते हैं। सहमति तक बात नहीं थी, महाराज तुरंत आते हैं और वह मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाते हैं। सारे मंत्रियों को बुलाते हैं अयोध्या की, सारे जो सचिव हैं उनको बुलाया जाता है, अधिकारियों को बुलाया जाता है, और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि भाई मेरी इच्छा राम को राजा बनाने की है, गुरुदेव ने सहमति दे दी है, उनका भी यही विचार है। यदि आप लोग चाहें तो आपका अनुमोदन मिले तो राम को आप राजा बना सकते हैं। तो वह मंत्री परिषद का भी उसमें उसकी सहमति थी। तो इतने होने के बाद वो राज आज्ञा हो गई, वो शासनादेश हो गया। उस आदेश को भंग करने के जो अधिकार है वो महाराज दशरथ के पास भी नहीं था। यदि कुछ बदलाव करना है तो उनको उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन कर, जैसे संसद में कोई नियम बन गया तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस नियम को तोड़ नहीं सकते, उनको फिर संसद में जाकर के उस नियम के विपरीत कोई या कोई दूसरा नियम लेकर के आना पड़ता है। लेकिन इस आज्ञा को, राज आज्ञा को कैकेयी नहीं मानते। राम है, राजा दशरथ कहते हैं कि राम तुम वन को ना जाओ, राम आज्ञा नहीं मानते। राजा दशरथ है, राम को आज्ञा ही नहीं दिए। राजा दशरथ का आखिरी आज्ञा है उसके जीवन की, वह यह है, सुमंत को कहते हैं कि सुंदर सुचि सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिरऊ गए दिनचारी। बच्चे हैं सुमंत, इनको पता नहीं है जंगल क्या है, वनवास क्या है, उत्साह में है। तो एक काम करो, इनको ले जाओ, इनका मन रह जाएगा, और 4 दिन में इनको घुमा करके वापस ले आना। ये आखिरी आदेश था राजा दशरथ का। राम नहीं मानते। राम है, कौशल्या के पास जाते हैं, बोलते पिता दिन मोहे कानन राजू। कौशल्या कहती हैं कि महाराज कौन होते हैं तुमको आदेश देने वाले? जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। पुत्र पर माँ का अधिकार ज्यादा होता है। 9 महीने तक अपने कोख में तुमको पाला है,
कौन होते हैं पिता तुमको आज्ञा देने वाले? तोड़ दो उस आज्ञा को, तुमको मैं आज्ञा देती हूं, तुम यही रहो। राज आज्ञा राम कह रहे हैं, कौशल्या मानने को तैयार नहीं है। सीता को राम समझाते हैं कि आप वन ना जाओ। सीता है दो ही विकल्प देती है, प्रभु आपके पास दो विकल्प है। राम बोलते हैं बताओ। राम सोचते हैं क्या पता कि सीता को अयोध्या में रुकने का कुछ विकल्प हो, तो बड़ा से बड़ा क्या होगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन सीता क्या विकल्प देती है कि तनु प्राण की केवल प्राणा, ये तय कर लो कि मैं अपने शरीर और प्राण के साथ आपके दोनों के साथ आपके साथ चलूं, कि केवल मेरे प्राण आपके साथ चले, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। सीता को बहुत समझाते हैं राम, लेकिन राम की आज्ञा सीता नहीं मानती। लक्ष्मण है राम की परिछाई है। राम की सेवा एक निष्ठा में लक्ष्मण जैसा कोई नहीं है। राम उनको क्या कहते हैं? हवन भरत रिपुसूदन नाही। लक्ष्मण अयोध्या में न तो भरत है और न शत्रुघ्न है। आओ वृद्ध, राजा बुजुर्ग हो गए हैं, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं। मम दुख मन माही, ऊपर से मेरी चिंता है उनको, मेरी पीड़ा है। भैया मैं बन जाऊं तो मैं ले साथ था, ऐसी परिस्थिति में मैं तुमको लेकर वन चल दूं, हो ही सब ही विधि अवध अनाथ था। हर प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण, हम पूरा परिवार उजड़ जाएगा भैया। लक्ष्मण बोलते हैं मैं क्या करूं? इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है? बोलते तुम्हारी जिम्मेदारी है लक्ष्मण, तुम राम बन जाओ, राहु करो सब कर परितोष, सबका ख्याल रखो लक्ष्मण, नहीं तो तात हुई है बड़ा दोष। अपयश हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, कुल परंपरा जितना सब कुछ हमारे पूर्वजों ने बचा करके रखा हुआ है, हम सब यही खत्म कर देंगे। इतना अनुनय विनय को लक्ष्मण नहीं मानते, भरत किसी की बात नहीं मानते। सब लोग कहते हैं कि राजा बन जाओ। राम भरत को समझा देते हैं चित्रकूट में कि भैया 14 वर्ष की बात है, मैं आके राजा बन जाऊंगा, तब तक तुम राजा बनो। भरत वहां पर हाँ बोल करके तो आ जाते हैं, लेकिन अयोध्या में आकर के भरत भी राम की बात नहीं मानते। स्वयं राज सिंहासन में बैठने की जगह खड़ाऊ को राज सिंहासन में रख देते हैं और खुद नंदीग्राम में जाकर के राज्य करते हैं। कौन बात मान रहा है इस परिवार में? कोई किसी का बात नहीं मान रहे हैं, कोई किसी की आज्ञा, कोई किसी का अनुनय विनय नहीं मान रहे हैं। आज्ञा पालन की परंपरा परिवार में मत डालिए। स्वाभाविक रूप से आज्ञा, बच्चे कह दिए मनुहार कर लिए, करना है, मां अड़ जाती है। कैसे बच्चों की बात नहीं मानोगे? पिता कुछ कह दे, बोले मेरी बातों को नहीं मानोगे। विवेक पूर्वक निर्णय लीजिए, परिवार में विवेक पूर्ण निर्णय लीजिए। राम के परिवार में यदि कोई किसी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, फिर भी उस परिवार को कोई दोष नहीं लगता। और उस परिवार का यश क्या है मालूम है? रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई। कोई आदमी एक दूसरे के वचन को नहीं मान रहे हैं, और ये उस परिवार की मर्यादा है। इसीलिए कि वहां पर वचन परायण का ढोंग नहीं है नहीं है। लोग बाग है एक दूसरे के हित के अनुसार वचन को मानते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के कारण वचन को मानते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए देखते हैं। सिर्फ इसीलिए बेमन होकर के किसी का वचन मान करके परिवार का तहस नहस मत कीजिए, तुरंत उसका विरोध कीजिए और समझाइए, प्रेम पूर्वक समझाइए कि मैं आपके वचन नहीं मान रही हूं या नहीं मान रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है। तो आज्ञा पालन है यह बहुत बड़ी समस्या, विशेषकर जो हमारे परिवार में है, मारवाड़ी समाज में जो पुरखों पर बात करते हैं ना, वहां बुजुर्ग जो कह दिया, मैं नहीं कहता उनकी बातों को ना काट दे, उनके साथ बैठ करके विचार कीजिए, उस समय मान लीजिए, फिर थोड़ा सा मौका देखिए वो कब प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता के लायक घर में वातावरण बनाइए, फिर बैठ करके चर्चा कीजिए, क्या पता कुछ अच्छा निर्णय निकले। ये राम के परिवार से सीख सकते हैं। और अंतिम बात है वह महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का सम्मान, सब लोग कहते हैं कि घर में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। भारत में कहते हैं कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अक्षरशः मुझको विश्वास है इन बातों का। तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को भी सम्मान के योग्य बनना चाहिए। इसीलिए नहीं कि जैसे आप ये मतलब कोई कानूनी अधिकार तो नहीं है ना आपको सम्मान मिलना चाहिए, ये तो कर्तव्य है, ये तो जिम्मेदारी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये कोई कानूनी अधिकार तो नहीं है ना मैं आपको सम्मान दूं। आपको सम्मान अर्जित करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। मैं नहीं जानता यह बात कितना सत्य है।
मुझको मैं इसका अनुमोदन नहीं करता अपने अनुभव से। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी होती है। यह बात सत्य है या असत्य मैं नहीं जानता, लेकिन यदि नारी ठान ले किसी पुरुष के लिए, तो वह पुरुष को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सामर्थ्य है नारी में। तो क्योंकि परिवार के लिए जो ममता, दया, करुणा, ये जो वात्सल्य है ईश्वर ने आपको दिया है, पुरुष है यह चाह करके भी नहीं कर सकते। बड़े से बड़े घटनाओं को महिला है उसमें इतना सामर्थ्य है कि मुस्कुरा के टाल सकती है। यदि लेकिन वही महिला है कि घर के कलह का कारण बन जाए, घर में असंतुष्टि का कारण बन जाए, तो घर को भी कोई नहीं बचा सकता। तो पुरुष क्या कर सकता है? पुरुष हमेशा अपेक्षा करता है कि महिला उसको पूर्ण करे। अपनी चाहतों को मारकर, अपनी पूरी साख झोंक कर, और तिनका तिनका जोड़ लाया हूं, घर बनाना तुम मेरे लिए। तो यह हर पुरुष की अपेक्षा होती है। महिलाओं के सामर्थ्य है। आप मैं अपनी अंतिम बात कहता हूं, ममता जी, कंचन जी, आपको बहुत प्रसन्नता होगी आपके महेश जी पर, क्योंकि मुझको लगता है कि सृष्टि में भगवान शंकर के परिवार से श्रेष्ठ परिवार कोई नहीं है, और भवानी पार्वती से बढ़कर सामर्थ्यवान महिला कोई नहीं है। हम लोग हर देवता को एक ही क्या बोलते हैं, साल में एक ही सीजन में निपटा देते हैं, लेकिन भवानी के लिए 9-9 दिन साल में 2-2 बार रखते हैं, चैत्र में भी और कुंवार में भी। मालूम है क्यों? कभी आपने सोचा है कि ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि परिवार को जोड़ने में, अपने परिवार के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में जो भवानी की क्षमता है वो किसी में नहीं है। भगवान शंकर है, जब पार्वती से नहीं मिले थे तो कैसे थे मालूम है आपको? कैसे थे? अगुण अमान मातु पितुहीना, कोई गुण नहीं था उनका, कोई सम्मान नहीं था, कोई माता पिता नहीं थे, पता ही नहीं था माता पिता कौन है। उदासीन, कोई हंसी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, सब संशय छीना। और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी थे, जटिल थे, बहुत कठिन थे, नगन थे, नग्न थे, वस्त्र भी नहीं था शरीर में, सब दृष्टि से अमंगल थे, देखते ही आंख को बंद कर ले ऐसा लगता था। आप रामचरितमानस में भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग पढ़िएगा। ऐसे थे भगवान शंकर जब वो पार्वती को मिले थे। लेकिन जब पार्वती के हाथों लगे वही भगवान शंकर, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो अमंगल थे वह कर्पूर के समान गौर वर्ण के हो गए। सोचो माता कितना उबटन लगाई होंगी। अमंगल लगते थे, सोचो उन्होंने कितना संस्कार है भगवान शंकर को दिया होगा। और दिया होगा कहने का मतलब है हर व्यक्ति में संस्कार तो होता है, ये सानिध्य है, वह चैतन्य कर देता है। हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे सद्गुण है वह बाहर आना शुरू हो जाता है। जब होटल में, क्लब में, गार्डन में जाते हैं तो हमारी वैसे ही भावनाएं हैं सामने आती हैं। तो महिलाओं में यह बहुत सामर्थ्य है। मैं जानबूझ के यह अंतिम बात रखा, 7वां जो पॉइंट है, क्योंकि आप महिला मंडल के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और यदि आप ही अपने परिवार को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी ले ले, तो परिवार को आदर्श बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपका परिवार तो आदर्श है ही है। मैं भगवान शंकर से, भवानी पार्वती से प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार भी ऐसा हो जाए जैसे भगवान शंकर के हर परिवार की पूजा होती है। गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, भवानी माँ है, भगवान शंकर है। इस सृष्टि में ऐसा और कोई परिवार नहीं है जिनके हर सदस्य की पूजा हो, हर सदस्य का सम्मान हो, और सब एक से बढ़कर एक। शंकर जी बड़े हैं कि गणेश, कोई नहीं बता सकते। कार्तिकेय बड़े हैं कि भवानी, कोई नहीं बता सकते। कोई बड़ छोट कहत अपराध हो, किसी को बड़ा या किसी को छोटा कहने से अपराध हो जाएगा, पाप लग जाएगा। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझको अपने विचार रखने का अवसर दिया, और विश्वास कीजिए इसी बहाने मुझको भी आत्ममूल्यांकन का अवसर मिला है कि मैं भी अपने परिवार में इन गुणों के विषय में देखूं ये है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो उनको मैं अपने परिवार में लाऊं, और यदि है तो उनको चैतन्य रूप से मैं अपने परिवार के लिए पोषित करता रहूं। पुनः सब माताओं को बहुत बहुत प्रणाम, और मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।